अनंत प्रणिपात समर्पित करते हुए इस पवित्र काशी क्षेत्र में चातुर्मास्य के उपलक्ष्य में दीर्घकालीन ज्ञान महाकुंभ का आयोजन किया गया है। इस ज्ञान कुंभ के पर्व काल में अपना श्रावण मास अनुष्ठान के निमित्त धर्म सभा में उपस्थित अंबाजोगाई संस्थान मठ के शटस्थल ब्रह्मा शंभुलिंग शिवाचार्य महाराज इस संपूर्ण चातुर्मास में ज्ञान कुंभ महायज्ञ का सूत्र संचालन करते हुए आज अपना धर्म संदेश प्रदान किए हुए बारसी दहीवड़कर मठ के शटस्थल ब्रह्मा गुरुसिद्ध मणिकंठ शिवाचार्य महाराज काशी वीरशैव विद्वत संघ के समस्त विद्यार्थीगण, श्रीपीठ के समस्त सेवक वर्ग और यात्रा के निमित्त आए हुए समस्त सद्भक्तगण और माताओं, भगवान शिव लोक कल्याण के लिए अनेक लीलाओं को करते जा रहे हैं। उनके लीलाओं के पीछे बहुत बड़ा प्रबोधनात्मक कार्यक्रम भी रहता है और दुष्टों का दुर्जनों का संहार करने का भी उनकी योजना होती है। तो आज की जो लीला है ब्रह्म शिरच्छेद लीला, ब्रह्मा जी को अपने शिरच्छेदन कर लेने का क्या कारण था, इसके बारे में इस लीला के पीछे क्या रहस्य छिपा हुआ है, क्या प्रबोध छिपा हुआ, उसको हम लोगों को देखना है। प्रायः इस प्रपंच में शास्त्रकारों ने दो पदार्थ की बातें करते हैं। पदार्थः द्विविधः, वैसे तो अनेक लोग अनेक प्रकार के पदार्थ कहते हैं। वीरशैव सदाचार संग्रह में दो पदार्थों के विचार बताते हैं। एक होता है स्वतंत्र पदार्थ और दूसरा होता है परतंत्र पदार्थ। इसमें भगवान जो शिव है वह अकेला सर्वतंत्र स्वतंत्र है। भगवान शिव से व्यतिरिक्त जितने भी देवी देवता है, ब्रह्मा से लेकर के विष्णु रुद्र और मनुष्य पर्यंत जितने भी जीव जंतु हैं सभी अस्वतंत्र है, परतंत्र है। तो हर एक व्यक्ति को लगता हम परतंत्र क्यों रहे,
हमको भी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। किसी के अधीन हो करके रहने की अपेक्षा हम भी सर्वतंत्र स्वतंत्र होना चाहिए। ये संधि भगवान सब के लिए सुलभ करके रखा है। कोई भी व्यक्ति उस स्वतंत्र स्थिति को प्राप्त कर सकता है। स्वतंत्र स्थिति को प्राप्त करने के लिए जो सर्वतंत्र स्वतंत्र जो परब्रह्म परमात्मा तत्व है, उसको सही सही जान लेने से यह भी व्यक्ति सर्वतंत्र स्वतंत्र हो जाता, उसके स्वरूप में एक हो जाता, समरस हो जाता है। इसलिए शास्त्रों में चर्चा आई, इस संसार में सुख कहाँ है, क्योंकि सबके अपेक्षा सुख की प्राप्ति के होते सुख कहाँ है। तो कहा गया यो वै भूमा तत्सुखम नाल्पे सुखम अस्ति। जो भूमा तत्व है अर्थात जो सबसे बड़ा तत्व है वही सुखरूप होता है। नाल्पे सुखम अस्ति। जो अल्प तत्व होता है उसमें सुख नहीं रहता, उसमें ज्यादा दुख रहता, थोड़ा सा सुख रहता है। तो भूमा तत्व कौन सा है, कौन भूमा? तो ब्रह्म तत्व ही भूमा है। सबसे बड़ा कौन सा है? ब्रह्म। इसलिए बृहत्वाद बृहणत्वाद ब्रह्म। शास्त्रों में ब्रह्म शब्द की व्याख्या किया है। ब्रह्म क्यों कहा उस परम तत्व को? वेद वेदांत में उस तत्व को ब्रह्म शब्द से संबोधित किया है। तो कहते हैं बृहत्वात् ब्रह्म। जो सबसे बड़ा है, भूत भौतिक प्रपंच से भी जो बड़ा है, इसलिए अत्यतिष्ठ दशांगुलम कहा गया। इतना ही नहीं, बृहणत्वात् ब्रह्म। केवल बड़ा नहीं है, ये दृश्यमान जो प्रपंच है उसका विकास भी उसी ब्रह्म के द्वारा होता, वही इस प्रपंच के रूप में विकसित भी होता है। जब सृष्टि से पहले कुछ भी नहीं था, नेह नानास्ति किंचन, जब कुछ भी नहीं था, ये कहाँ से आया? अर्थात कुछ भी नहीं था उस समय, जो था वो अपने लीले के लिए इस प्रकार का विकास का रूप धारण किया है। इसलिए बृहणत्वात् ब्रह्म। जो प्रपंच के रूप में अपने को विकसित किया है वही ब्रह्म है। इसलिए यत् साक्षात् अपरोक्षात् ब्रह्म। हम जो भी देखते हैं साक्षात ब्रह्म को ही देखते हैं, ब्रह्म के सिवाय कुछ भी नहीं है। इस प्रकार जो ब्रह्म तत्व को जानेगा वो ब्रह्म हो जाता है। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। जो ब्रह्म को जानता है वही ब्रह्म हो जाता है। तो ब्रह्म होना ही जीवन का परम लक्ष्य है। एक बार ब्रह्म हो गया तो सर्वतंत्र स्वतंत्र हो जाता, उसके ऊपर किसी का भी नियंत्रण नहीं रहता।
इस प्रकार जहाँ जहाँ ज्ञानी लोग इकट्ठा हो जाते हैं, बैठ जाते हैं, इसी ब्रह्म की चिंता करते, ब्रह्म ज्ञान की चिंता करते, ब्रह्म की चर्चा करते हैं। इसी प्रकार एक बार सनक, सनंदन, सनत कुमार आदि अनेक महर्षि गण एक जगह ब्रह्म सभा में बैठ करके ब्रह्म की चिंता करते रहे। उस समय उन लोगों के मन में ये जिज्ञासा हो गई, ब्रह्म तत्व क्या, उसको समझने के लिए अनायास हमारे सामने ब्रह्मा जी बैठे हैं, चार वेदों को हमेशा बोध करते रहते हैं, चार मुखों के चार वेद उनके निर्गत होते रहते हैं। तीन से हम लोग पूछेंगे ब्रह्म क्या है। बहुत सुंदर श्लोक आता है इसमें, अर्ध शरच्छेदन लीला में। आसीनम प्रमदेन रत्न पटले रम्याख्य सिंहासने, रत्न खचित सिंहासन पर ब्रह्मा जी बैठा था, आनंद से बैठा था। ब्रह्मांडं सनकादयो मुनिवरा सभ्या प्रणम्योत्थिताः। उस समय वहाँ बैठे हुए सनक, सनंदादि सभी महर्षिगण उठ करके उनको साष्टांग नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। जब भी किसी को कुछ पूछना होगा तो पहले उनको नमस्कार करना पड़ता है। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। गुरु के पास जाने के बाद कुछ पूछना है तो पहले क्या करना होगा? प्रणिपात, नमस्कार। वैसे तो नमस्कार में अनेक प्रकार है, एकांग नमस्कार, त्रिअंग नमस्कार, पंचांग नमस्कार, साष्टांग नमस्कार। केवल मस्तक झुका करके जो नमस्कार किया जाता वो तो एकांग नमस्कार है। दोनों हाथ जोड़ करके सिर झुका करके जो नमस्कार किया जाता उसका नाम त्रिअंग नमस्कार। अपने घुटनों को टेक करके पूरा झुक करके जो हाथ जोड़ करके नमस्कार किया जाता उसका नाम है पंचांग नमस्कार। दो हाथ, दो पैर और मस्तक। और सबसे श्रेष्ठ नमस्कार है साष्टांग नमस्कार, दंडवत प्रणाम उसको कहते हैं। तो गुरु के पास जाने के बाद दंडवत नमस्कार करने के लिए इसलिए कहा गया है कि शिष्य के मन में जो अहंकार है, जो अहम भाव है, वो पूरा दूर हुए बिना उसको ज्ञान प्राप्त नहीं होता, इसलिए दंडवत प्रणाम करने को बोलते हैं। उसी प्रकार सभी सनक, सनंदन आदि जो महर्षि गण थे, सिंहासन पर बैठे हुए ब्रह्मा जी को ब्रह्मांडं सनकादयो मुनिवरा सभ्या प्रणम्योत्थिताः उठ करके साष्टांग नमस्कार सब लोगों ने किया। तो प्रणाम करने के बाद प्रश्न पूछते हैं, को नित्यः सचराचरेषु भुवनेष्वस्माभिरप्यन्वहम् ध्येयः को भवतोच्चतामिति पुरा पप्रच्छुरत्यादरात्। को नित्यः सचराचरेषु, इस चराचर प्रपंच में नित्य कौन है? प्रपंच में सभी परिवर्तितशील है, आज है तो कल नहीं रहेगा, कोई नित्य हमको दिखाई नहीं देता, इसलिए बोलते हैं को नित्यः चचराचरेषु। संपूर्ण चराचर विश्व में नित्य कौन है? भुवनेष्वस्माभिरप्यन्वहम्,
हमको लेकर के पूरे प्रपंच में नित्य कौन तत्व है? ध्येय को भवतोच्चतामिति पुरा पप्रच्छुरत्यादरा। ध्येय कहा, हम किस तत्व को ध्यान करना चाहिए? ते ध्यानुगता अपश्यन बोला जाता है, उस तत्व को जानने के लिए ध्यान करने को बोला गया है। तो किसका हम लोग ध्यान करें जिसके ध्यान करने से नित्य तत्व के हमको प्राप्त हो जाएगी? ऐसे पप्रच्छुरत्यादरात्, अत्यंत आदर पूर्वक सब लोगों ने ब्रह्मा जी से प्रश्न पूछा। उस समय ब्रह्मा जी जो है एक प्रकार भ्रम में थे। ब्रह्म में थे, भ्रमित थे। इसका अर्थ होता है कि वो खुद को ब्रह्म समझता रहा। वैसे तो ब्रह्म नहीं था, वो ब्रह्मा है। ब्रह्मा अलग चीज है, ब्रह्म अलग चीज है। तो ब्रह्मा जो है, जो चतुर्मुख होता है, जो सृष्टि का कार्य करता है, उसका नाम ब्रह्मा, वो पुल्लिंग शब्द है। और जो ब्रह्म शब्द है वो नपुंसकलिंग शब्द है। तो जो ब्रह्म तत्व को बिना जाने अपने को ब्रह्मा समझ करके उत्तर देते हैं। देखिए कैसा देते हैं। इंद्रोपेन्द्र हरादय स्वहृदये ध्यायन्ते माम यम सदा। अरे इंद्र, विष्णु, रुद्र आदि सभी देवता अपने हृदय में मेरा ही ध्यान करते हैं। मैं ही ब्रह्म हूँ। वो खुद ब्रह्मा होते हुए अपने को ब्रह्म समझ रहा है। ध्यायन्ते माम यम सदा, मुझे ही सब ध्यान करते हैं। यः कुर्वे भुवनोदय स्थितिलयान यस्सर्व निर्वाहकः। इस सृष्टि स्थिति संहार को मैं ही करता हूँ, उसका निर्वाह मैं ही करता हूँ। यम माम सर्वजना वदन्ति विबुध ज्येष्ठम परब्रह्मणो। सभी लोग मुझे परब्रह्म बोलते हैं, विबुध ज्येष्ठ बोलते हैं, ज्ञानियों में श्रेष्ठ मुझे बोलते हैं। इसलिए मत को कास्त्यधिकः परस्तदखिले पूज्योहमित्याह सह। अहमेव पूज्यः अहमेव ध्येयः। इसलिए जब ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र आदि सभी देवी देवता जब अपने हृदय में मेरा ध्यान करते हैं तो दूसरा किसके पास आप जाएंगे? मैं ही सबसे बड़ा हूँ, मैं ही परब्रह्म हूँ। ऐसे उन्होंने सबको उत्तर दे दिया। अर्थात ब्रह्मा जी को ब्रह्म का ब्रह्म हुआ, मैं ही ब्रह्म, ऐसे उनको ब्रह्म हो गए। लेकिन अपने जो आकार विकार का अभिमान कर रहा है, केवल नाम साम्य से ब्रह्मा जी के मन में भ्रम हो करके जो शुद्ध ब्रह्म न होते हुए अपने को ब्रह्म बोल दिया। उस समय भगवान विष्णु बोलते, अरे तुम अपने को खुद ब्रह्म कैसे बोलते हो? तुम तो नित्य नहीं है। जब कल्प पूर्ण हो जाता है तो तुम्हारा भी कार्यकाल समाप्त हो जाता है। तुमको भी अपना अवतार समाप्त करना पड़ता है, मुझे भी अपना अवतार समाप्त करना पड़ता है। इसलिए तुम भी ब्रह्म नहीं हो सकते, मैं भी ब्रह्म नहीं हो सकता। आपसे अभिमान से, अहंकार से, अज्ञान के कारण तुम अपने को ब्रह्म बोल रहे तो ठीक नहीं है। जब इनके हो रहा था उस समय वेदों से पूछा गया, आप बोलिए। सभी वेदों ने भी बोला ब्रह्म आप नहीं है, ब्रह्म तो परब्रह्म, परम तत्व तो दूसरा ही है।
जो सदा नित्य है, सत्य है, आनंद है और सभी का कारणीभूत है। तो ब्रह्मा जो है ना, किसी को मानने को तैयार नहीं। आदमी जब अज्ञान में घिरा होता है, अभिमान से बंधा जाता है, तो किसी का सुनता नहीं, अपना ही रटते जाता है। उस समय भगवान शिव ने देखा ब्रह्मा का अहंकार। तब अपने एक अंश को, भैरव को, काल भैरव को वहां ब्रह्मा जी के पास भेज दिया। तुम जाओ, इसको थोड़ा समझाओ, समझा बुझा करके उसके अज्ञान को, भ्रम को दूर करो, उनका अहंकार को दूर करो। तो भैरव वहां आए। भैरव ने कहा, जो परब्रह्म परमात्मा वो सदाशिव है, वो पंचमुख वाला है साकार में। तुम तो चतुर्मुख है, तुम कैसे वो परब्रह्म परमात्मा हो सकते हो। उस समय ब्रह्मा जी ने अपनी शक्ति सामर्थ्य से और एक मुख तैयार कर लिया। देखो, मैं भी पंचमुख हूँ, मेरे भी पांच मुख है। कोई व्यक्ति किसी का नकल करने से वो व्यक्ति नहीं होता है। आकार विकार पहनने से, ड्रेस पहनने से, कोई महात्मा गांधी के जैसे आकार पहनने से, आकार से महात्मा गांधी जैसे दिखाई दे सकता है, लेकिन महात्मा गांधी का स्वभावशील उसमें नहीं आ सकता है। कोई सुभाष चंद्र बोस के जैसे अपने आकार बना करके देखने के लिए लोगों को सुभाष जी के जैसे दिखाई दे सकता है, लेकिन उसका जो शील स्वभाव उसके जैसे नहीं हो सकता है। वैसे जब ब्रह्मा पंचमुख धारण करके सदाशिव के जैसे दिखाई देने पर भी अंदर जो है सदाशिव तत्व नहीं था, फिर उन्होंने अपने जो पांचवा मुख था, उस पांचवा मुख से भगवान शिव को निंदा करने लगा। वो क्या नर भी है, नारी भी नहीं, अर्धनारी से ऐसे वैसे अंडवंड जो है उनको बोलने लगा। तो निंदा जो है ना सबसे बड़ा पाप माना गया है। निंदा के जैसा पाप दूसरा नहीं होता, इसलिए प्रत्येक आदमी को किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। निंदा करने से उस व्यक्ति के सारे पाप इनमें आ जाते हैं। इसलिए कबीर दास आदि कहते हैं, देखो अपने घर के बगल में एक निंदक को रखो, तुम हमेशा हमेशा स्वच्छ रहोगे। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छबाए। यदि तुम हर हमेशा शुद्ध रहना चाहते हो, स्वच्छ रहना चाहते हो अंतःकरण से, अपने अनुष्ठान करके शुद्ध होना तो ठीक ही है, लेकिन एक अपने निंदा करने वाले व्यक्ति को अपने घर के बगल में उनको घर बना के देंगे तो हमेशा तुम्हारी निंदा करते करते तुमको नेमी स्वच्छ रखेगा। इस प्रकार ब्रह्मा जी अपने जो पांचवा मुख था, उस पांचवा मुख से भगवान शिव की घोर निंदा करने लगा। तो शास्त्र में एक कहा जाता है, निंदा सुनना नहीं चाहिए। निंदा करने वाले को जितना पाप लगता है उतना सुनने वालों को भी लगता है। भैरव ने सोचा, निंदा ये कर रहा है, मुझे सुनना दे रहा है, मुझको सुनना पड़ रहा है। बहुत बार समझाया, बहुत बार समझाया, लेकिन समझा नहीं। वो फिर ज़्यादा से ज़्यादा फिर बोलने लगा। तब जब भैरव को, काल भैरव को सहन नहीं हुआ, उस समय अपने एक नाखून से
जिस पांचवा मुख से ब्रह्मा जी भगवान शिव का निंदा कर रहा था उसको काट दिया, और कट करके नीचे नहीं गिरा। वो काल भैरव के हाथ को चिपक गया, कितना भी झटकने पर भी वो नीचे नहीं गिर रहा था। उस समय आकाशवाणी हुई, ब्रह्मा जी का शिरच्छेदन करने के कारण आपको ब्रह्म हत्या दोष लग गया है, इसलिए इसको दूर करने के लिए तुमको तीर्थ यात्रा करनी पड़ेगी। जिस क्षेत्र में जाने से ये अपने आप छूट जाएगा तब तुम्हारा ब्रह्म हत्या दोष तुम मुक्त हो जाओगे। तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना किया, भगवान मैं आपके आदेश के पालन करने आया, लेकिन पाप मेरे गले में पड़ गया। भगवान शिव ने कहा, मैं तुमको समझाने के लिए भेजा था, उनको हत्या करने के लिए नहीं, शिरच्छेदन करने के लिए नहीं। लेकिन तुम अपने को सहन नहीं पाए, इसलिए उनको शिरच्छेदन करने के कारण उसका फल तुमको भोगना पड़ेगा। ठीक है, तुम पूरे संसार में यात्रा करो, जहाँ जाने के बाद तुम्हारे हाथ से नीचे गिर जाएगा, समझो तुम्हारा ब्रह्म हत्या पाप दूर हो गया। और ये भी कहा गया है कि तुम सब जगह बताते जाना, मैं ब्रह्म हत्या किया हूँ, मैं ब्रह्म हत्या किया हूँ, ऐसे बोलते जाना सब जगह, सब लोगों को सुनाई देना चाहिए। क्योंकि शास्त्र का यह नियम है, धर्मः क्षरति कीर्तनात्। हमारे द्वारा किए गए जो पुण्य या पाप जो भी होता है, धर्म अधर्म, उसको अपने मुंह से बताने से वो क्षीण हो जाता है। चाहे खुद पाप किया हो, उस पाप को सभी लोगों के सामने तुम खुले हाँ मैं ऐसे पाप किया, मैंने ऐसे पाप किया, ऐसे तुम जब बोलते जाओगे तुम्हारा पाप कटता जाता है, एक दिन दूर हो जाता है। धर्मः क्षरति कीर्तनात्। लेकिन मनुष्य जो है बहुत विचित्र है, अपने द्वारा किया गया पाप को छिपा के रखता है और अपने द्वारा किए गए धार्मिक कार्यक्रमों को खुलेआम बताते जाता है। मैंने वो फलाना दान दिया, मैंने फलाना वो किया, ये किया, ऐसे जो भी अच्छे काम किया रहता है ना उसको बखाता है। इसलिए अपने द्वारा किए गए पुण्य कर्मों को अपने मुंह से नहीं बताना चाहिए। बता देने से पुण्य भी क्षीण हो जाता है, पाप बता देने से पाप क्षीण होता है। तब भगवान शिव की आज्ञा को पाकर काल भैरव कपाल, ब्रह्म कपाल अपने हाथ में लेकर के पूरे तीनों लोकों में घूमते रहे, सबको बताते मैंने ब्रह्म की हत्या किया, मैंने ब्रह्म हत्या किया। ऐसे बताते बताते पूरे विश्व में भ्रमण करते करते अंत में काशी में आए हो, काशी क्षेत्र में। जैसे ही काल भैरव अपने पाप का उद्घोष करते करते जैसे काशी में प्रवेश किया, वैसे उनके हाथ में चिपका हुआ जो ब्रह्म कपाल था वो नीचे गिर गया। आज काशी में कपाल मोचन तीर्थ नाम की एक जगह है जहाँ पर काल भैरव के हाथ से ब्रह्म कपाल नीचे गिरा था। तो काशी
अविमुक्त क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध है। अविमुक्त का अर्थ होता है अविना मुक्त, अविमुक्त। अवि का अर्थ होता है पाप। जो भी जितना भी पापी व्यक्ति होगा, जब काशी में उसका प्रवेश होता है तब सभी पाप से वो मुक्त हो जाता है। इसलिए काशी यात्रा क्यों करते हैं? अपने पापों से छुटकारा पाने के लिए सबको काशी यात्रा करनी पड़ती है। महाराज जी बहुत सस्ता हो गया, पाप से छुटकारा पाने के लिए काशी आ जाएंगे तो हमारा पाप से हमारे मुक्ति हो जाएगी, फिर जाकर के फिर पाप करेंगे। जब पाप ज़्यादा हो जाएगा फिर धोने के लिए फिर काशी आएंगे। ऐसा नहीं, जाने अनजाने में किए हुए पापों से मुक्त होने के लिए जब एक बार काशी आते हैं, गंगा स्नान करके विश्वनाथ का दर्शन करके जब वापस जाते हैं ना, वापस जाते समय कुछ न कुछ प्रतिज्ञा करके जानी पड़ती है। अर्थात जिस अनाचार के द्वारा उनको अधर्म आया था, पाप उनके मन में संग्रह हुआ था, उन कर्मों को मैं पुनः नहीं करूँगा। इस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध हो करके जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो काशी यात्रा करके घर जा करके फिर पाप करेंगे तो डबल पाप आ जाता है, उसका डबल दोगुना पाप आ जाता है। इसलिए काशी को मोक्ष की नगरी कही जाती है, सभी पापों से मुक्ति दिलाती है। जैसे ही भैरव के हाथ से कपाल नीचे गिर गया, वो बहुत प्रसन्न हो गए, भगवान शिव की स्तुति करने लगा। भगवान शिव प्रसन्न हुए। भगवान शिव ने कहा, देखो अब तुम काशी छोड़ करके कहीं वापस नहीं जाना, मैं भी काशी में रहता हूं, तुम भी काशी में रहना। हम दोनों का दो काम है। काशी आने के बाद या काशी में वास करके जो व्यक्ति काशी में शरीर छोड़ता है, कहा गया है कि काश्यान मरणान मोक्ष, ये मोक्ष की नगरी है। यहाँ शरीर छोड़ने से प्रत्येक जीवात्मा को मुक्ति मिलती है। लेकिन किए हुए पापों को दो प्रकार का दंड होता है। एक होता है यमदंड होता है, एक होता है काल भैरव का दंड। यमदंड पाने के लिए अनेक जन्मों में पुनः पुनः जन्म लेना पड़ता है, लेकिन काल भैरव का जो दंड होता है वो पुनः पुनः जन्म लेना नहीं है। एक ही बार यातना शरीर दे करके जितना भी हमारा पाप होगा उसको पूरा पूरा समाप्त कर देते हैं। बाद में भगवान शिव जो है तारक मंत्र उपदेश करके उस जीवात्मा को मुक्ति प्रदान करते हैं। इस प्रकार काशी मोक्ष की नगरी है। यहाँ पर किए हुए पापों को दंड देने के लिए काल भैरव का विशेष एक दंड होता है, उससे पाप से मुक्त होकर के वो मुक्ति पा लेता है। एक बार काशी के गंगा किनारे एक साधु रोज जा करके स्नान करता था, गंगा स्नान करता था। उसी घाट पर काशी एक वेश्या भी गंगा स्नान करने आती थी। उन्होंने उस सन्यासी से पूछा, देखो तुम भी काशी में वास करते हो, मैं भी काशी में वास करते हो,
मरने के बाद तुमको भी मुक्ति मिलेगी, मुझे भी मुक्ति मिलेगी। मैं अपने स्वेच्छाचार से रहती हूँ, तुम अपने सीमित आचार विचार से रहते हो, क्या फर्क पड़ता है तुम्हारे हमारे में? मेरा दुराचार है, तुम्हारा सदाचार, लेकिन मुक्ति दोनों को मिलने वाली है। तो संत ने कहा ठीक करती है, मुक्ति दोनों को मिलेगी, लेकिन किए हुए कर्मों का जो पाप होगा उसको भोगने के लिए तुमको काल भैरव की यातना भोगनी पड़ती है। जैसे आग में, जलती हुई आग में एक पुराने गुदड़ी जो गीला है, बहुत गंदा, ऐसे गुदड़ी को अग्नि में डाल देने से वो भी जलता है, धीरे 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 जलता है, सब गंदा हवा फैल करके। उसी अग्नि में एक आधा नया रेशम का कपड़ा डालने से भी वो भी जल जाता, तुरंत जल जाता है। वैसे शरीर छोड़ते ही मुझे मुक्ति मिल जाती, तुमको काल भैरव की यातना भोगने के बाद जब तुम्हारा कर्म समाप्त हो जाएगा उसके बाद तुमको मुक्ति मिलती। इतना हम दोनों में व्यत्यास है। कर्म का फल को तुमको भी भोगना पड़ता है। तो इस प्रकार काशी क्षेत्र जो है प्रपंच के सभी क्षेत्रों से अत्यंत उत्कृष्ट श्रेष्ठ काशी क्षेत्र माना जाता है। इसीलिए भगवान शिव जो है कैलाश छोड़ करके काशी में निवास करते हैं। देवोदास के भक्ति के कारण एक बार काशी आने के बाद भगवान वापस कैलाश न जाने के कारण काशी कोई भू कैलाश कहा जाता है। तो इस क्षेत्र के क्या महिमा है? जब काल भैरव भी यहाँ निवास कर रहा है, साक्षात भगवान विश्वनाथ भी यहाँ निवास कर रहे हैं, माँ गंगा यहाँ पर उत्तर वाहिनी है। इस क्षेत्र का वैशिष्ट्य क्या है? महर्षि व्यास ने इस क्षेत्र के वैशिष्ट्य के बारे में बताया है। जो काशी आते हैं, काशी आने के बाद यहाँ पर भगवान का दर्शन करना पड़ता है, भगवान को नैवेद्य दिखाना पड़ता है, भगवान का स्तुति वगैरह करनी पड़ती है। लेकिन महर्षि व्यास ने यहाँ के निवास करने वालों लोगों के लिए एक सुविधा बताया है। काशी क्षेत्र की महिमा के बताते हैं, यहाँ पर आए हुए व्यक्ति जब अपने लिए भोजन पका करके खुद खाता है तो उनको भगवान को नैवेद्य दिखाने का फल मिलता है। अशनम नैवेद्यम। हम अपने गांव में भगवान को रसोई करके उनको नैवेद्य दिखाने से जो फल मिलता है वो फल काशी में खुद खाने से मिलता है। अशनम नैवेद्यम। जप प्रजल्पः। अपने अपने गांव में बैठ करके एकांत में रुद्राक्ष माला ले करके जप करने से जो पुण्य मिलना चाहिए वह पुण्य काशी में जप करने से नहीं, केवल इधर उधर के बातचीत करने पर भी जप करने का पुण्य मिलता है। अर्थात काशी में बातचीत करने से भी जप का फल मिलता है। तो नमस्कार में दो प्रकार का नमस्कार हमने अभी बताया है। एक साष्टांग नमस्कार होता है, एक परिक्रमा नमस्कार भी एक होता, प्रदक्षिणा नमस्कार। मनुष्य अपने किए हुए अत्यंत घोर से घोर पापों से मुक्त होने के लिए भगवान की परिक्रमा करने के लिए कहा गया है। तो
लोग यहाँ आने के बाद भगवान की परिक्रमा करते हैं कि नहीं करते, लेकिन दुकान दुकान तो परिक्रमा करते हैं। उस दुकान में जा करके, इस दुकान में जा करके सामान खरीदने के लिए बाजार में तो घूमते रहते हैं। तो भ्रमणम प्रणामः, जो इधर उधर घूमते हैं काशी में आकर के, काशी में घूमना जो है वो भगवान की परिक्रमा का फल देता है, क्योंकि कण कण में भगवान शिव वास करता है। और बाद में कहते हैं एक जो साष्टांग नमस्कार होता है, प्राय बहुत से लोगों को साष्टांग करने नहीं आता है, अनेक प्रकार की शारीरिक बाधाएं होती है, तो कहते हैं शयनम प्रणामः। तुमको भगवान के सामने साष्टांग नमस्कार करने नहीं आता तो ठीक है, सारा देख वाक करके खा पी करके तुम सोते हैं ना, सोते हैं तो लंबा ही सोते हैं पैर पसार करके। तुम्हारा सोने का जो आसन रहता है वो तो साष्टांग नमस्कार के जैसे ही होता है, इसलिए शयनम प्रणामः। जब तुम निश्चिंत हो करके सो जाते हो तो भगवान सोचता है मेरे लिए साष्टांग नमस्कार डाल दे करके हमको उसका फल प्रदान करता है। कहने का तात्पर्य है, हम अपने अपने गांव में, घर में जो भी सहज क्रिया करते हैं, अपने लिए नित्य क्रिया करते हैं, वही नित्य क्रिया काशी में आ करके करने से वही अनेक पुण्यप्रद हो जाता है। इसलिए महर्षि कहते हैं जीवन में कम से कम एक बार तो अवश्य काशी यात्रा करनी चाहिए। यदि काशी यात्रा करना संभव नहीं, उसके लिए भी बताते हो, काशी काशीति यो ब्रूयाद योजनानां शतैरपि मुच्यते सर्वपापेभ्यो नास्ति नास्त्यत्र संशयः। काशी आने के लिए जीवन भर प्रयत्न किया, प्रयास किया, किसी कारणवश तुमको काशी आना नहीं हुआ, फिर भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम अपने घर में बैठ करके भी जीवन भर प्रयत्न करने के बाद जब तुमको अवकाश नहीं मिला, तब तुमको अंतिम समय में क्या करना होगा, अंतिम समय शरीर छोड़ते समय काशी काशीति यो ब्रूयात योजनानां शतैरपि, हजारों हजारों किलोमीटर दूर रह कर पर भी मरते समय काशी 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 ऐसे 3 बार काशी का नाम उच्चारण करते हुए जब तुम्हारा शरीर छूट जाएगा तो काशी यात्रा का फल तुमको अंतिम समय में मिल जाता है। इस प्रकार अत्यंत महिमाशाली क्षेत्र काशी है। ये काशी इसलिए इसका महत्व बढ़ गया कि ब्रह्म कपाल के प्राप्त पाप से मुक्त होने के लिए जब काल भैरव काशी में आए तब उसे कपाल मुक्त हो गया, पाप से मुक्ति मिल गई। तब से काशी का कीर्ति महिमा बढ़ने लगी। इसलिए काशी अनादिकाल से यात्रा का बहुत बड़ा केंद्र बन गया है। तो इस ब्रह्म शिरच्छेदन लीला में भगवान ने इस संसार के लिए एक मुख्य बात इसीलिए बताया है, अपने को ब्रह्म स्वरूप अच्छी तरह न समझते हुए, अपने आत्मा को ब्रह्म न समझते हुए, बहुत से लोग शरीर को ही ब्रह्म समझने वाले होते हैं। किसी के लोगों को अपना खेत ही ब्रह्म होता है, किसी को पति ब्रह्म होता है, किसी को पत्नी ब्रह्म होती है, किसी को पुत्र ब्रह्म होता है।
उसी को ज़्यादा प्रेम करते हैं। लेकिन वास्तविक ब्रह्म तत्व को जब तक आदमी नहीं जानता, मनुष्य जानता नहीं है, और ब्रह्म में आकर के जो ब्रह्म नहीं है उसी को ब्रह्म समझ लेता है, तो उसी को इसी प्रकार का शिक्षा उनको मिलती है। बार बार उसको जन्म लेना पड़ता है। एक सिर गया फिर दूसरा सिर गया, ऐसे अनेक सिर जाते हैं, अनेक बार जन्म लेना पड़ता है। इस प्रकार एक प्रकार जो है अज्ञान में आकर के अहंकार नहीं करना और वस्तुतः ब्रह्म तत्व को जानने के लिए प्रयत्न करना, उसमें बाधा जब आते हैं तो उसके दूर करने के लिए तीर्थ यात्रा करके पाप से मुक्त हो करके अंतःकरण को पवित्र बना करके पुनः सद्गुरु के शरण में जा करके आत्मबोध कर लेना ही मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य होता है। इस प्रकार ब्रह्मा का शिरच्छेदन करने की लीला करते हुए भगवान ने हर एक व्यक्ति को अज्ञान से, अहंकार से मुक्त होने का, व्यर्थ अभिमान करने का, अर्थात लौकिक जीवन के प्रति व्यर्थ अभिमान करने से मुक्त होने का एक बहुत बड़ा संदेश भगवान ने दिया है। इस ब्रह्म शिरच्छेदन लीला से जो तत्व हमको समझ में आया है उसी को समझ करके प्रत्येक व्यक्ति को भगवान के लीलाओं में अत्यंत श्रद्धा रख करके शिव की भक्ति अवश्य करनी चाहिए। इन्हीं वचनों के साथ आज का इस लीला के 2 शब्द हम अपना समाप्त करते हैं। इसके बाद आरती होगी, सब आरती में भाग लेना है। ओम शांति शांति शांति। श्री विश्वाराध्याय मंगलम शिव विश्वैकपालाय मंगलम। श्री विश्वाराध्याय मंगलम शिव विश्वैकपालाय मंगलम। विश्वेशजाताय विश्वादिबीजाय श्री विश्ववन्द्याय मंगलम शिव विश्वैकपालाय मंगलम। चरवृन्दवन्द्याय मंगलम वरचरणीतिबोधाय मंगलम। गुरुरूपधाराय गुरुराजिराजाय परिभूतदेहाय मंगलम शिव विश्वैकपालाय मंगलम। भवमूलभङ्गाय मंगलम शिव शिवलिङ्गसंगाय मंगलम। भवमाङ्गलाङ्गाय शिवपिङ्गचूडाय कवितुङ्गसेव्याय मंगलम शिव विश्वैकपालाय मंगलम। काशीपुरेशाय मंगलम कविकाशीनाथेशाय मंगलम। क्लेशापहाराय पाशप्रमोचाय श्रीशादिमान्याय मंगलम
शिव विश्वैकपालाय मङ्गलं शिव विश्वैकपालाय मङ्गलम् कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं घृतपापवृन्दं वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये विश्वेशलिङ्गसम्भूतं विश्वविद्याविबोधकं विश्ववन्द्यं सदा वन्दे विश्वाराध्यं जगद्गुरुं हर नमः पार्वतीपतये शिव हर हर महादेव श्रीमज्जगद्गुरु पंचाचार्य महाराज के काशी विशालाक्षी अन्नपूर्णा समेत विश्वनाथ भगवान के जगद्गुरु विश्वाराध्य शिवाचार्य महाराज के जगद्गुरु विश्वेश्वर शिवाचार्य महाराज के जगद्गुरु डॉक्टर चंद्रशेखर शिवाचार्य महाराज के समस्त साधु संत महाराजों के मानव धर्म के जय माघले मानव धर्म के जय माघले धर्मंदले विश्व के शांति धर्मंदले विश्व के शांति वंदे विश्वाराध्यं वंदे पंचाचार्यान् मंगलम जय हर नमः पार्वतीपतये शिव हर हर महादेव हर हर ॐ सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् सभुविं विश्वतो ऋत्वा अत्यतिष्ठद्दशाम्बुधम् पुरुषेवेदं सर्वम् यद्भूतं यच्च भव्यम् उदामृतत्वशेषानः यदन्येनातिरोहति एतावानस्य महिमा अतो जायागुं च पूरुषः पादोऽस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादो वायुदयः पुरुषः पादोऽस्येह भवात् पुनः